अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। हमने डार्विन के एवोल्यूशन में यही पढ़ा था कि डार्विन ने एक चीज़ पे एम्फेसाइज किया, वो ये किया है कि एनवायरनमेंट जो होता है वो बेटर ट्रेड्स को सिलेक्ट करती है और प्रेफर करती है ऑन दी रिसेसिव ट्रेड या ऐसे ट्रेड्स जो कि एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं होते। लेकिन हर दफ़ा ये केस नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर या सम नेचुरल फिनोमेना कुछ ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाते हैं जो कि लकी हों या जिनका लाइफ स्पैन जो है वो बड़ा हो। और इस सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि उनके ट्रेड्स जो है वो आने वाले एनवायरनमेंट या आने वाले टाइम के लिए सूटेबल होंगे कि नहीं होंगे। सो एज जेनेटिक ड्रिफ्ट उस मैकेनिज्म या उस फिनोमेना को कहते हैं जिसके अंदर बिकॉज ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग कुछ अलील्स जो होते हैं वो चूज हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे अलील्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या दूसरी वेरिएशंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो है वो दो मेन फिनोमेना आते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो उसके अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर है और उस नेचुरल डिजास्टर की वजह से सिर्फ कुछ पॉपुलेशन के अंदर जो है वो लोग बचें और जब वो लोग जो है वो दोबारा से जिंदगी का स्टार्ट करेंगे, एनिमल्स हुए या प्लांट्स हुए, तो जब वो स्टार्ट करेंगे तो उनके पास जो न्यू पॉपुलेशन क्रिएट होगी वो पॉपुलेशन सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स या उन्हीं लोगों का जो होगा वो जीन पूल कैरी करी होगी जो कि सर्वाइवल थे, और जो पीछे मर गए उनकी अलील्स या उनके ट्रेड्स चाहे वो सूटेबल हो या ना हो वो खत्म हो गए। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ओरिजिनल पॉपुलेशन के अंदर येलो ट्रेड जो है वो सबसे ज्यादा है। अब येलो ट्रेड जो है वो जब वो पॉपुलेशन जो है उसमें कोई डिजास्टर है, लेट्स सपोज करें दिस इज अ डिजास्टर, इस डिजास्टर्स की वजह से जो कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किए उस ऑर्गेनिज्म में जो आपका डोमिनेंट अलील था वो रिसेसिव हो गया और जो आपका रिसेसिव अलील था वो डोमिनेंट हो गया। अब जब ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन अपने आप को न्यू पॉपुलेशन में क्रिएट करवाएगी या न्यू पॉपुलेशन में ग्रो करवाएगी तो ये जो ग्रोथ होगी ये इस चीज़ से टोटली डिफरेंट होगी और यही जीन पूल कैरी करी होगी, जिसमें आप यहाँ देखें कि जो डोमिनेंट था वो सिर्फ एक ही आया, सो दैट्स वाई वो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर न्यू पॉपुलेशन में रिसेसिव हो गया और रिसेसिव कैरेक्टर क्योंकि सर्वाइविंग पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा था तो वही जो है वो सर्वाइव हो गया। अब अगर ये रेड कैरेक्टर जो है ये इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, ये रेड कैरेक्टर कोई डिजीज़ है, तो इससे जो है वो न्यू इन्वायरमेंट जो होगी, न्यू पॉपुलेशन जो है वो कम्प्लीटली सारी पॉपुलेशन जो होगी वो इफेक्ट होगी बिकॉज सारी पॉपुलेशन के पास ये रेड कलर की जीन्स थी। इसकी नेचर के अंदर जो कॉमन एग्जांपल है वो सबसे पहले चीता की। चीता जो थे वो पुराने इन्वायरमेंट के अंदर जो थे वो हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसने चीते की 99% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया और सिर्फ 1% पॉपुलेशन जो थी वो सर्वाइव की। अब ये जो 1% पॉपुलेशन सर्वाइव की, उस 1% पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी या जेनेटिक वेरिएशंस जो थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले वक्तों में अगर कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया तो क्योंकि उनके पास जो है वो डिफरेंट वैरायटीज नहीं है जीन की, तो वो नेचुरल डिजास्टर उस चीता की सारी स्पीशी को जो है वो प्लैनेट से वाइप आउट कर देगा। दूसरी एग्जांपल हमारे पास नॉर्दर्न एलिफेंट सील की है। नॉर्दर्न एलिफेंट सील जो थे उस टाइम पे जब वो 200 साल पहले लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा हंटिंग की और उसको जो था वो किल किया, और इतना किल किया कि उसके सिर्फ 20 नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स जो थे वो सर्वाइव किए, बचे। फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने जो था वो इन 20 नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स को प्रोटेक्ट किया और उनको ग्रो करवाया और आज वो 30,000 है। लेकिन ये सारे 30,000 पॉपुलेशन जो है ये 20 एलिफेंट सील्स के जीन्स जो है वो कैरी करी है, और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर दोबारा आएगा तो वह इन सारों को इक्वली इफेक्ट करेगा क्योंकि सारों के जीन्स जो है वो आइडेंटिकल हैं। इमेजिन करें नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स को कि हर नॉर्दर्न एलिफेंट सील दूसरे एलिफेंट सील का आइडेंटिकल ट्विन है विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक्स। फिर उसके बाद जो दूसरा फिनोमेना होता है वो होता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट को हम लोग इस तरह डिस्कस करते हैं कि जैसे एक पॉपुलेशन जो है वो हंसी खुशी रह रही है, तो उनमें से कुछ स्पीशीज के मेंबर जो होंगे वो एक नए आइलैंड पे ट्रैवल कर जाएंगे और नए आइलैंड पे एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे, नई पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। जब वो नई पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे तो उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो उन्हीं के जीन्स जो होंगे वो आगे कंटिन्यू होंगे, उन्हीं के जीन्स जो है वो कैरी होंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट बटरफ्लाइज, रेड बटरफ्लाइज एंड ब्लैक बटरफ्लाइज है। तो जो नई पॉपुलेशन स्टार्ट किए, न्यू पॉपुलेशन, उसमें जो है वो रेड और ब्लैक ने स्टार्ट किए। इट मीन्स कि यहाँ पे व्हाइट जीन्स जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे और जो न्यू पॉपुलेशन होगी वो सारी रेड और ब्लैक की ही कंटिन्यू होगी। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो ह्यूमंस के अंदर आती है और वो होती है एमिश कम्युनिटी। एमिश एज द नेम शो कि ये यूरोपियन जूइश थे। जब हिटलर का टाइम आया, जब जो था वो उनके ऊपर डिजास्टर आया, तो उनमें से कुछ जो जूइश थे वो सर्वाइव किए और वो अमेरिकन पॉपुलेशन, अमेरिकन जो थे वो कॉन्टिनेंट पे मूव ऑन करके, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे उन्होंने एक न्यू पॉपुलेशन, एक न्यू लाइफ स्टार्ट की।
क्योंकि ये अपने रिलीजियस बैकग्राउंड या अपने रिलीजियस पे काफी ज्यादा फर्म बिलीव रखते हैं, ये स्ट्रिक्ट होते हैं, सो दैट्स वाई इनके यहाँ आउटसाइड द कम्युनिटी की मैरिजेस की परमिशन नहीं थी। यानी कि एमिश सिटीजन जो न्यू जूइश आकर सरवाइव किए थे या सेटल्ड हुए थे, वो इंटर मैरिजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे और उन्होंने अलाउ नहीं किया अपनी जनरेशन को कि वो दूसरे कम्युनिटीज के लोगों के साथ शादी करें। उससे ये हुआ कि उनके जो जीन्स थे वो आपस में जो था वो ट्रांसफर होते रहे और आपस में उनके पास जो था वो न्यू वैरायटीज जीन्स की नहीं आई, और अब आके जो उनके अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं, और उससे ये हुआ कि उनके अंदर जो है वो 6 फिंगर जिसे हम पॉलीटेक्टाइल डिजीज कहते हैं, वो डिजीज जो है वो एमिश कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशंस या रिसेसिव जीन्स को खत्म करने के लिए न्यू जीन्स या न्यू जीन्स की वैरायटीज नहीं आई थी। इस तरह जो है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये आपकी सर्वाइवल जो है वो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से टोटली ऑपोजिट है, और यहाँ पे जो सर्वाइवल होता है वो टोटली बेस्ड होता है ऑन द गॉड्स विल एंड आपका लाइफ स्पैन लकीएस्ट होने पे। जो लकी होंगे ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव करेंगे, चाहे वो जीन्स जो है वो हेल्दी जीन्स कैरी करें या नहीं करें। थैंक यू।